नाना नानी जिनसे हमने कभी ना कोई स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। आखिर वो जो स्टोरी सुनाते हैं वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। ऐसी एक स्टोरी जो मेरे एक दोस्त को उसके नाना नानी ने सुनाई थी, जो कि इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि उसने मुझे बताई। और जब मैंने वो सुनी तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं उस स्टोरी को। स्टोरी के अंदर जो इनके नाना नानी ने उन्हें स्टोरी सुनाई थी, जो दो लोग थे वो उनके नाना नानी के मम्मी पापा थे। तो सबसे पहले हम उनके नाम डिसाइड कर लेते हैं। जो उनके नाना थे हम उनका नाम रख देते हैं अब्दुल, और जो उनकी नानी थी उसका नाम रख देते हैं हम ज़ेबा। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान। तो ये स्टोरी राजस्थान की है, जहाँ पर अब्दुल और ज़ेबा अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ रहा करते थे। काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे, जब तक उनके साथ वो चीज़ शुरू नहीं हुई। ज़ेबा का जो घर था अब्दुल का, वो उनकी दुकान से थोड़ी सी दूरी पर था। यानी कि अब्दुल एक टेलर थे, जिनकी दुकान उनके घर से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो वो अक्सर दुकान पर पैदल जाया करते थे। ज़ेबा जो कि घर पर रहा करती थी और अपने बच्चों का ख्याल रखा करती थी, और अब्दुल जो कि टेलर का काम करते थे, तो अपनी दुकान पर वो दिन के टाइम काफ़ी टाइम वो अपनी दुकान पर ही दिया करते थे। एक दिन अब्दुल जब सुबह उठकर अपनी दुकान पर जाते हैं, तो लंच से कुछ टाइम पहले एक औरत जो कि अपना ब्लाउज रफू करवाने के लिए उनके पास आती है। जब वो उनकी दुकान में आती है तो वो कहती है कि ये मेरा ब्लाउज, इसको रफू कर दो। मतलब उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सी झंझनाहट थी, उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा डर था। लेकिन अब्दुल इस पर ज़्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि उसकी दुकान एक अकेली थी उस इलाके में। तो कभी कभी दूर से भी लोग आया करते थे जो उसके गांव के नहीं थे। तो वो ज़्यादा सोचता नहीं और रफू कर देता है उसके ब्लाउज को। जो वो ब्लाउज रफू करने के बाद उसको देता है, तो वो उसको उस ब्लाउज को रफू करने के बदले पैसे नहीं बल्कि एक मिठाई का डब्बा दे देती है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि हम कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ करवा या ले सकते थे। तो वो उस मिठाई के डब्बे को लेते हैं और साइड में रख देते हैं। क्योंकि अब लंच का टाइम हो गया था, तो अब्दुल अपना खाना खाने लगते हैं। जब वो अपना खाना खाने के बाद सारा काम करते हैं और फिनिश करने के बाद अपने काम को वो अपने घर के लिए जब जाते हैं, तो उनको याद आता है कि आज तो मिठाई भी है मेरे पास। तो वो क्या करते हैं, उस मिठाई को अपने थैले के अंदर डालते हैं और अपने साथ घर ले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो बड़ी प्यार से वो अपनी बीवी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लाया हूँ, जिसको सुन के उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो ज़ेबा को वो दे देते हैं डब्बा कि लो, बच्चों को भी दे दो और आप भी खा लो। लेकिन जब ज़ेबा वो डब्बा खोलती है तो उसके अंदर मिठाई नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कोयले के टुकड़े थे। जब ज़ेबा ये देखती है तो वो कहती है कि ये क्या मजाक था, आपने इसके अंदर मिठाई बताई लेकिन इसके अंदर तो कोयले पड़े हैं। तो अब्दुल बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे ये डब्बा दिया था और कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो अब्दुल और ज़ेबा ये सोचते हैं क्या पता उसने कोई मजाक किया हो या उसने धोखा दिया हो। तो वो रात उनकी गुजर जाती है, वो उस डब्बे को बाहर फेंक देते हैं और अपना खाना वगैरह खाकर सो जाती है। उसके कुछ दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना वो औरत दोबारा आती है और ना ही वो औरत दोबारा उस दुकान के आसपास दिखती है। तकरीबन 5 दिनों के बाद वो औरत दोबारा उस दुकान के पास आती है और आकर कहती है कि मेरा ये ब्लाउज रफू कर दो। अच्छा, अब्दुल के दिमाग में अब तक ये वाली जो बात थी कोयले वाली, वो थोड़ी सी धुंधली हो गई थी। यानी उसको ज़्यादा याद नहीं था, ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था उन चीज़ों पे। तो अब्दुल उसके ब्लाउज को रफू कर देता है, और उससे जब वो ब्लाउज देता है तो वो अपना मिठाई का डब्बा देती है उसको। और जब वो मिठाई का डब्बा देती है तो अब्दुल के दिमाग में वो बात क्लिक होती है और उसको याद आता है कि ये तो वही औरत है जिसने वो कोयलों वाला डब्बा दिया था। तो अब्दुल क्या करता है, उसके सामने वो मिठाई का डब्बा खोल कर देखता है, तो वो सब नॉर्मल था। उसके अंदर मिठाइयाँ थी,
रसगुल्ले थे, जिसको देख के अब्दुल बोलता है क्या पता अगली बार ऐसा क्या हुआ। मतलब वो रख लेता है मिठाई का डब्बा और ज्यादा गौर नहीं करता। तो वो बाकी अपने काम में लग जाता है और अपने कपड़ों को सीता है, अपने काम को फिनिश करता है। लेकिन काम करते करते वो इस बात को सोच रहा था कि जब मैंने इस औरत को पिछली बार देखा था, ये जब भी इसी कपड़ों में थी और जब भी ये वही ब्लाउज सिलवाने आई थी जो अभी सिलवाने आई है। ऐसा क्यों? सोचने की बात तो थी, लेकिन अब्दुल ने सोचा क्या पता फट जाता हो या कोई भारी काम करने की वजह से ऐसा होता हो। तो ज्यादा सोचता नहीं और शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वो अपना थैला उठाता है जिसके अंदर वो अक्सर अपना खाना और कुछ सामान लेके आता था। उसी के अंदर वो मिठाई का डब्बा रखता है और अपने घर चला जाता है। इस बार वो अपनी बीवी बच्चों को कहता है कि इस बार तो मेरे पास सच में मिठाई है। असल में पहले इंसान छोटी छोटी खुशियों पर बहुत खुश होता था, लेकिन आज जब तक उसके पास कोई कार ना हो या कोई बड़ी चीज ना हो वो खुशी नहीं होता। चलो हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। जब वो देता है तो बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और उसकी बीवी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब वो डब्बा खोलती है तो फिर से वही माहौल हो जाता है। कुछ भी नहीं था उस डब्बे के अंदर, सिर्फ कोयले थे। अब्दुल अब काफी गहरी सोच में चला जाता है कि ऐसा क्यों, मतलब हर बार ऐसा क्यों हो सकता है और हर बार ये अनजाने में नहीं हो सकता। बल्कि अब्दुल इस बार काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने वो डब्बा उस औरत के सामने खोल कर भी देखा था, लेकिन जब वहां पर मिठाई थी तो अब्दुल के दिल में अब डर आने लग गया था कि आखिर वो औरत कौन है। उस रात वो कुछ आयतें पढ़ता है कुरान शरीफ की और सो जाता है। उसकी बीवी भी। ये बात उनके लिए काफी ज्यादा अजीब और अटपटी तो थी, लेकिन वो इस बात को ज्यादा नहीं सोचते और कुरान शरीफ की कुछ आयतों को पढ़ते हैं और दम करते हैं ताकि कोई भी अगर कोई बुरी चीज हो तो वो उनसे दूर हो जाए। उसके बाद वो अपने काम काज में लग जाते हैं नेक्स्ट दिन से, और उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता 10-12 दिन तक। लेकिन 10-12 दिन के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो अभी पीछे बीते हुए दिनों में भी उनके साथ नहीं हुआ। जब वो 12वां दिन था, उस दिन जब वो दुकान पर गए तो जब वो दुकान के अंदर काम कर रहे थे तो वो औरत दोबारा उनकी दुकान में आती है और दुकान में आने के बाद वो कहती है कि मेरे इस ब्लाउज को रफू कर दो। जब वो उस ब्लाउज को रफू करता है तो अब उसके दिल में एक डर था और वो एक खौफ के साथ उस ब्लाउज को रफू कर रहा था, क्योंकि वो औरत अपने फेस को हमेशा अपने घूंघट से ढक कर रखती थी, इसलिए वो उनके फेस को कभी भी नहीं देख पाते थे। जब वो ब्लाउज को रफू करके उनको देते हैं तो इस बार फिर वो एक मिठाई का डब्बा निकालती हैं और दे देती हैं अब्दुल को। लेकिन अब्दुल कहते हैं कि मुझे ये मिठाई का डब्बा मत दो, मुझे इसके बदले, काम के बदले पैसे दे दो। तो वो औरत पैसे भी दे देती है और मिठाई का डब्बा भी दे देती है। लेकिन जब वो औरत अपना ब्लाउज लेकर वापस मुड़ के जाने लगती है तो अचानक अब्दुल की नज़र उसके पैरों पे पड़ती है। तो जब वो उसके पैरों को देखता है तो वो उल्टे नहीं बल्कि अजीब गले हुए और सड़े हुए से लग रहे थे, बिल्कुल अजीब से। और जब वो पैरों की तरफ देखता है अब्दुल तो उस औरत को, या वो जो चुड़ैल थी या जिन थी, उसको इसके बारे में पता चल जाता है और वो मुड़ जाती है अब्दुल की तरफ। और अब्दुल जब उसके पैर देखने के बाद उसके फेस की तरफ देखता है तो वो घूंघट हट चुका था और उसका एक डरावना सा चेहरा उसके सामने आता है। उसको देखकर अब्दुल के हाथ से वो मिठाई का डब्बा छूटता है, वो एकदम खौफजदा हो जाता है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद अब्दुल काफी ज्यादा डर गया था। अब्दुल ने नमाज पढ़ी और अब्दुल उसके बाद अपने दुआ करने लगता है। अब्दुल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब्दुल ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी और अब्दुल अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करने लगता है कि मैं यहाँ से जल्दी निकलूं। उस टाइम उसके पास जो काम था वो काफी अर्जेंट था, तो वो उस काम को करता है। उसको करते करते शाम हो जाती है, ज्यादा नहीं यानी कि थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो फटाफट से अपने घर की तरफ निकलता है। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसके एक मोड़ आता है। उसको मुड़ने के बाद उसको तकरीबन 2-3 किलोमीटर सीधे रास्ते पे जाना होता है। लेकिन जब वो मुड़ा तो मुड़ने के साथ कोने पे उसको एक ब्लैक कलर का
सांड बैठा हुआ दिखता है, जो नॉर्मल नहीं लग रहा था, कुछ तो अजीब था, जो अब्दुल को अंदर से डरने के लिए मजबूर कर रहा था। अब्दुल चलता रहता है तो अब्दुल को एकदम से आवाज आती है पीछे से एक औरत की। अब्दुल, कहाँ जा रहे हो? आज तो तुमने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया। अब तो तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो ना? तुमने मेरा वो ब्लाउज करके दिया, लेकिन अब मैं तुमसे वो ब्लाउज दोबारा करवाना चाहती हूँ। अब्दुल, अब्दुल। जब वो ऐसे कहती है तो अब्दुल पीछे मुड़कर नहीं देखता और अब्दुल और भी ज्यादा घबरा जाता है और अब्दुल चुपचाप उस सुनसान से रास्ते में चलता रहता है। उसके कदमों के साथ वो सूखे पत्तों पर जो उसके पैर की आहट पड़ती है, उसकी आवाज के साथ वो रास्ता और भी ज्यादा हॉरिफाइंग होता जाता है। जब वो रास्ते को कवर करने के बाद अपने घर जाता है तो अपने गेट को बंद करके अपनी बीवी को ये सारी बात बताता है। उसकी बीवी ये बात सुनने के बाद अपने घर के अंदर जल्दी से भाग के एक कमरे के कोने में एक बोतल उठाकर लाती है जिसके अंदर पड़ा हुआ पानी रखा था। वो उस पानी को घर के किनारों में छिड़कती है और अपने शौहर को भी पिलाती है और खुद भी पीती है। और उस रात वो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं क्योंकि उनको डर था कि वो यहाँ भी ना आ जाए। ऐसा सब कुछ करने के बाद उनका कुछ जो बर्ताव था वो नॉर्मल होने लग जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे तो अब थोड़े से शांत होते हैं और उसके बाद से उन्हें वो कभी नहीं दिखी। शायद हो सकता है कि उन्होंने जो कुरान शरीफ की तिलावत करी और उसके बाद से जो उन्होंने कुरान की पानी की छींटें अपने घर की तरफ मारी, उसकी वजह से वो जो जिन था या जो भी चुड़ैल थी वो नहीं आई उनके पास। तो ये थी स्टोरी जो उनके नाना नानी ने उनको सुनाई थी। और भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी और भी इंटरेस्टेड वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।